इंग्लिश में डाउट दोस्तों तो ज्वाइन कीजिए मुझे। मेरा नाम है यश। मैं रिपेयर करूंगा आपके इंग्लिश के डाउट्स हिंदी में। तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश वर्कशॉप में। इंग्लिश वर्कशॉप में आज हम करते हैं स्पॉट द एरर पार्ट 8। तो शुरू करते हैं आज का सफर। सबसे पहले आपके लिए एक टेस्ट। तो यहां एक पॉज लेना है, इन सभी सेंटेंसेस को देखना है और बताना है किस पार्ट में एरर है और वो एरर ग्रामर के किस चैप्टर से आया है। तो कुछ क्वेश्चंस ये हैं और कुछ क्वेश्चंस ये हैं। टोटल 20 क्वेश्चंस। बाकी हम आगे बढ़ेंगे। तो टॉपिक है स्पॉट द एरर पार्ट 8। ये सभी क्वेश्चंस प्रीवियस एग्जाम्स में आ चुके हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, द फ्यूचर ऑफ फूड कंपनीज सीम्स क्वाइट सिक्योर और टू एवर ग्रोइंग डिमांड। तो किस पार्ट में एरर हो सकता है? थर्ड पार्ट में। रिपेयर करते हैं। ओड टू, ये गलत है। ये ओड कोई वर्ड नहीं होता, इसकी जगह होगा ओइंग टू। प्रेपोजिशन होता है, इसका अर्थ होता है इसके कारण। देखिए सेंटेंस, ही हैज सक्सीडेड इन दिस बिजनेस ओइंग टू वर्किंग स्मार्टली। तो स्मार्ट वर्क करने के कारण वह इस व्यापार में सफल हुआ है। तो ये इसका मतलब बनेगा ओविंग टू, जिसके कारण। टॉपिक था ये प्रेपोजिशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैक्सीन व्हेन हिट द इंडियन मार्केट इज डॉग्ड बाय कंट्रोवर्सी। थर्ड पार्ट में एरर है। रिपेयर करते हैं। इज डॉग्ड गलत है, यहां होना चाहिए वॉज डॉग्ड, क्योंकि पास्ट की बात हो रही है। द वैक्सीन व्हेन हिट द मार्केट, हिट पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, सेकंड फॉर्म है और बाद में भी वॉज डॉग्ड आना चाहिए। सेंटेंस देखिए, व्हेन द बुक वाज पब्लिश्ड इट वाज लाइक्ड बाय ऑल क्रिटिक्स। तो दोनों में वॉज है क्योंकि पास्ट की बात हो रही है। टॉपिक था ये टेंस का। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिज सन इज वर्किंग वेरी हार्डली। तो थर्ड पार्ट में एरर है। हार्डली ये गलत है। वेरी हार्डली नहीं होता, वेरी हार्ड होता है, बहुत ज्यादा। हार्ड और हार्डली में अंतर होता है, दोनों ही एडवर्ब्स हैं वैसे। सुरेश इज वर्किंग हार्ड दीज डेज, यहां मेहनत की बात हो रही है। लेकिन सुरेश कैन हार्डली रीड विदाउट स्पेक्टिकल्स, तो बिना चश्मों के वो मुश्किल से पढ़ पाता है। तो हार्डली का मतलब यहां मुश्किल से। तो ये टॉपिक था एडवर्ब का। नेक्स्ट क्वेश्चन, डू यू नो दैट इट वॉज आई हु हैज डन दिस पीस ऑफ ब्यूटिफुल वर्क। सेकेंड पार्ट में एरर है। देखिए हु हैज, यहां गलत है, यहां होना चाहिए हु हैव, क्योंकि हु यहां पर कंजंक्शन है और हु से पहले जो सब्जेक्ट होता है उसी के अनुसार हु के बाद आने वाली वर्ब होती है। जैसे इट इज ही हु इज गोइंग टू हेल्प देम, तो ही के कारण इज है, हु बीच में ये कंजंक्शन है यानी रिलेटिव प्रोनाउन है। ऐसी अगर मैं कहूं इट इज आई हु एम गोइंग टू हेल्प देम, एम किसके अनुसार? आई के अनुसार। तो हु जो कंजंक्शन होता है, रिलेटिव प्रोनाउन होता है, इसके पहले जो सब्जेक्ट होगा, नाउन या प्रोनाउन होगा, इसके बाद आने वाली वर्ब उसी के अनुसार होगी। तो ये टॉपिक था सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का। नेक्स्ट क्वेश्चन, every conceivable race and nationality had its share of suffering in the world wars. कहां एरर हो सकता है? सेकेंड पार्ट में।
तो यहां शेयर्ड ऑफ सफरिंग ये गलत है, यहां होना चाहिए शेयर ऑफ सफरिंग, क्योंकि शेयर यहां पर नाउन का काम कर रहा है, ईडी लगने से वर्ब बन जाता है और वैसे भी एडजेक्टिव बन जाता है शेयर्ड, तो यहां एडजेक्टिव नहीं है बल्कि नाउन होना चाहिए शेयर, उसका हिस्सा। सेंटेंस देखिए, यू शुड एक्सेप्ट योर शेयर ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर दिस फेलियर। तो अपने जिम्मेदारी की अपने हिस्से को तुम्हें एक्सेप्ट करना चाहिए। टॉपिक था ये नाउन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ यू हैड टोल्ड मी आई वुड हैव हेल्प यू सॉल्व द प्रॉब्लम। तो फोर्थ यानी नो एरर। द अरेबियन नाइट्स आर इंडीड एन इंटरेस्टिंग बुक। तो अरेबियन नाइट्स किताब का नाम है, सेकेंड पार्ट में एरर होगा आर, यहां ये गलत है, इसकी जगह होना चाहिए इज, क्योंकि किताब का नाम है सिंगुलर इज आएगा। जैसे गुलिवर्स ट्रैवल्स इज एन इंटरेस्टिंग बुक, तो गुलिवर्स ट्रैवल्स किताब का नाम है। टॉपिक था सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही लव्ड हर डिस्पाइट ऑफ हिमसेल्फ। गलत है, तीसरा गलत है इसमें, डिस्पाइट ऑफ हिमसेल्फ गलत है, इसकी जगह होना चाहिए डिस्पाइट हिमसेल्फ, क्योंकि डिस्पाइट के बाद कभी ऑफ नहीं आता। तो डिस्पाइट हिमसेल्फ, योरसेल्फ, माई सेल्फ, इसका मतलब होता है ना चाहते हुए। शी हैड टू लाफ डिस्पाइट हरसेल्फ, तो इसका मतलब हुआ ना चाहते हुए वो उसे हंसना पड़ा, उसे हंसी आई। तो टॉपिक था ये प्रेपोजिशन का। ऑफ ऑल द मॉडल्स जेसिका इज द मोर गुड लुकिंग वन। तो ये थर्ड पार्ट में एरर है, रिपेयर करते हैं मोर, यहां मोर नहीं आएगा, इसकी जगह आएगा मोस्ट, क्योंकि ऑल का मतलब होता है बहुत सारे मॉडल्स, और बहुत सारों के लिए, ग्रुप के लिए हम सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल करते हैं मोस्ट का। मोर कब करेंगे, जब दो में कंपैरिजन हो। जैसे ऑफ द टू ब्रदर्स राहुल इज द टॉलर, अब टॉलर कंपैरेटिव है क्योंकि दो भाइयों की बात हो रही है, लेकिन ऑफ द फाइव ब्रदर्स, पांच भाइयों की बात हो रही है, तो राहुल सबसे लंबा है, राहुल इज द टॉलेस्ट। टॉलेस्ट क्यों है, क्योंकि फाइव ब्रदर्स, टॉलर क्यों है, क्योंकि टू ब्रदर्स। टॉपिक था एडजेक्टिव का। When I went there, Charles is playing a game of chess. तो जब मैं पहुंचा, तो सेकेंड पार्ट में रहे पास्ट की बात हो रही है, लेकिन इसमें इज प्लेइंग लिखा है, ये गलत है, इसकी जगह होना चाहिए वॉज प्लेइंग। तो जब मैं पहुंचा तो क्या देखता हूं कि चार्ली खेल रहा था। जैसे when the teacher entered, the students were making a noise. तो टॉपिक था ये टेंस का। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वे टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ द फूड इज टू ब्रिंग मोर लैंड अंडर कल्टिवेशन। तो इसमें फर्स्ट पार्ट में एरर है, तो रिपेयर करते हैं द फूड, यहां पर ये गलत है, फूड अनकाउंटेबल नाउन है और ये जनरल सेंस में इस्तेमाल किया गया है, तो इसकी जगह फूड होगा, द फूड नहीं होगा। द फूड कब होगा, जब किसी विशेष पर्टिकुलर फूड की बात हो रही हो। यहां फूड है जनरल सेंस में। देखिए कैसे, वी नीड फूड ट्वाइस अ डे, तो दिन में 2 बार हमें भोजन की आवश्यकता होती है। भोजन जस्ट जनरली भोजन जो हम करते हैं रोजाना साधारण रूप से, लेकिन द फूड सर्व्ड एट द पार्टी वाज नॉट फ्रेश। अब पर्टिकुलर फूड की बात हो रही है, जो पार्टी में सर्व किया गया वो फ्रेश नहीं था। टॉपिक था आर्टिकल। Next question. The girls watched intently as the model applied her makeup with a practiced hand. किस पार्ट में एरर होगा, थर्ड पार्ट में। रिपेयर करते हैं practiced hand, यहां पर ये गलत है, यहां होना चाहिए practiced hand, s होना चाहिए सी की बजाय, क्योंकि सी होता है नाउन
और SE होता है वर्ब, और ED हमेशा वर्ब में ही लगता है। देखिए कैसे, आई प्रैक्टिस रीडिंग एंड राइटिंग, यहां प्रैक्टिस वर्ब के रूप में इस्तेमाल किया गया है और डी इसी में लगेगा। लेकिन जैसे प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, यहां प्रैक्टिस की स्पेलिंग CE है, यहां नाउन का काम कर रहा है और नाउन में कभी ED नहीं लगता। तो टॉपिक था ये वर्ब का, कंफ्यूजिंग वर्ब। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ही इज मिलनेयर ही वुड हेल्प द मिलेनियम प्रोजेक्ट। सेकेंड पार्ट में है, रिपेयर करते हैं, वुड हेल्प गलत है, यहां होना चाहिए विल हेल्प, क्योंकि ये कंडीशन फर्स्ट है, इफ ही इज मिलनेयर, और इसके कारण विल आएगा नेक्स्ट में। जैसे देखिए, इफ ही इज रिच ही विल हेल्प अस, अगर वो अमीर होगा तो हमारी मदद करेगा। लेकिन इफ ही वर रिच ही वुड हेल्प अस, अगर वह अमीर होता तो हमारी मदद करता। तो वुड तब आएगा जब सेकंड कंडीशन में पहले वाले क्लॉज में वर आ, और इज आएगा तो विल आएगा। तो टॉपिक था कंडीशनल सेंटेंस का। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्राइम मिनिस्टर along with his cabinet colleagues have been welcomed by the chief minister at a formal ceremony. ये सेकंड पार्ट में रह रहे साहब, रिपेयर करते हैं, have been, ये गलत है, इसकी जगह होना चाहिए has been, क्योंकि सब्जेक्ट्स में प्राइम मिनिस्टर है जो सिंगुलर है। along with his cabinet colleagues जो लिखा है ये सब्जेक्ट का पार्ट नहीं है, सब्जेक्ट सिर्फ प्राइम मिनिस्टर है, उसके लिए हैज आएगा। देखिए कैसे, इसका एक फॉर्मूला होता है, कोई नाउन या प्रोनाउन आ जाए उसके बाद along with, टुगेदर विद लग जाए, उसके बाद फिर कोई नाउन या प्रोनाउन आए, तो आने वाली जो वर्ब होती है वो इसके अनुसार होती है, पहले वाले नाउन या प्रोनाउन के अनुसार। अब देखिए, आई along with my friends am going to attend a function, तो am किसके अनुसार है, आई के अनुसार, आई सब्जेक्ट है, along with my friends ये सब्जेक्ट का पार्ट नहीं है। टॉपिक था सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रीजन जेनेट केम ड्रेस्ड एज लेडी गागा was because she had been told it was a costume party. सेकेंड पार्ट में एरर है, बिकॉज, यहां ये कंजंक्शन गलत है, इसकी जगह होना चाहिए दैट, क्योंकि रीजन के साथ दैट आता है, बिकॉज नहीं आता। रीजन इज दैट, रीजन वॉज दैट। देखिए सेंटेंस, द रीजन वाई आई रीच्ड लेट वॉज दैट माई ट्रेन हैड अराइव्ड लेट। द रीजन वॉज दैट, रीजन के साथ बिकॉज नहीं आता कंजंक्शन। तो टॉपिक था ये कंजंक्शन का। यू हैव बीन डूइंग योर होमवर्क रेगुलरली, रेगुलरली के बाद नोट कीजिए क्वेश्चन मार्क है। फर्स्ट पार्ट में एरर बनेगा, यू हैव बीन, ये पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर बन जाता है, इंट्रोगेटिव का नहीं बनता। इंट्रोगेटिव का बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, हैव यू बीन क्वेश्चन के फॉर्म में, पहले हेल्पिंग वर्ब फिर सब्जेक्ट। अब जैसे देखिए, हैज शी बीन टीचिंग फॉर 10 years, क्वेश्चन है, तो शी हैज बीन नहीं होगा, हैज शी बीन, क्योंकि ये सवाल पूछा जा रहा है। टॉपिक था सेंटेंस स्ट्रक्चर का। द सेम प्रोसीजर ऑल्सो शुड यूज्ड फॉर द फाइनल असेसमेंट। सेकेंड पार्ट में एरर है, शुड यूज्ड, शुड मॉडल के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं होती ऐसे, शुड यूज्ड गलत है, इसकी जगह होना चाहिए शुड बी यूज्ड, क्योंकि पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। पैसिव वॉइस में मॉडल के बाद बी के बाद थर्ड फॉर्म। देखिए कैसे, वी शुड ओबे द रूल्स, ये एक्टिव वॉइस है, लेकिन रूल्स शुड बी ओबेड, शुड ओबेड नहीं होगा, शुड बी ओबेड, ये पैसिव वॉइस बन जाएगा। टॉपिक था ये वॉइस का। I must find out some means to balance my budget. Fourth part यानी no error. Next question, thank you, I am fine completely. तो थर्ड पार्ट में एरर है, फाइन कंप्लीटली, यहां पर ये गलत है, इसकी जगह होना चाहिए कंप्लीटली फाइन।
क्योंकि कंप्लीटली आपका एडवर्ब है, एडवर्ब के बाद एडजेक्टिव आता है, यानी एडजेक्टिव से पहले एडवर्ब लगाते हैं तो कंप्लीटली फाइन। जैसे दिस मैंगो इज कंप्लीटली राइप, राइप कंप्लीटली नहीं बोलेंगे। तो टॉपिक था ये एडवर्ब का। He asked me when could I finish the work। कहां हो सकता है? सेकेंड पार्ट में एरर। रिपेयर करते हैं, could I finish गलत है, इसकी जगह होना चाहिए I could finish। तो जैसे the cop asked me where I had seen the thief। अब यहां पर जो where है या when है, ये क्वेश्चन वर्ड्स नहीं है बल्कि कंजंक्शंस है, कनेक्टर्स हैं, और कंजंक्शन के बाद हमेशा सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आती है, क्योंकि कंजंक्शन क्या करता है? दो क्लॉजेस को जोड़ता है, दो सेंटेंसेस को जोड़ता है। इसलिए वेयर और जो ऊपर क्वेश्चन में व्हेन है, ये दोनों कंजंक्शंस हैं। टॉपिक था ये सेंटेंस स्ट्रक्चर का। सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं, और इस टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन या सजेशन हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं उनके जवाब दूंगा। और नई टॉपिक के साथ नई क्लास में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए हैव ए नाइस टाइम।